इफ वी से हर्डिंग, हर्ड क्या होता है? भेड़ चाल। Yes. अब हर्डिंग में क्या होता है, मैंने न्यूज में कोई स्टॉक देखा, अब डेटा इतना कनेक्टेड है हमारा कि वही हमें नेक्स्ट डे एसएमएस में आएगा कि ये कॉल है स्टॉक या आप खरीद लो। ये कभी नहीं करना चाहिए। बीजेपी आएगी, मार्केट बढ़ेगा अग्रीड, बट व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय इज डन बाय एजुकेशन बट नॉट बाय साइकोलॉजी। लोगों ने क्या चूज किया कि यार मार्केट तो जाएगा क्योंकि मतलब पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है इन अ वे। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप उसके साथ इमोशनली अटैच जरूर हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी ही दुनिया है जहां पर आपके इमोशंस काफी अच्छे से रोल प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर जितने अच्छे से रोल प्ले करने होते हैं उतने ही ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रैप भी होते हैं। तो आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इन साइकोलॉजिकल ट्रैप से बच सकते हैं, ये सब जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर प्रखर सर। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। ये स्टॉक मार्केट की जैसा ही नाम सुनते हैं तो लोगों की हवाइयां से उड़ने लगती हैं। Right. और लोगों का कहना है कि इस दुनिया में कदम रखना एक जाल जैसा है, अगर आप फंस गए तो आप निकल नहीं सकते। लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है। तो कितने सारे ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप होते हैं जिसमें फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं? So ma'am, let's first understand कि psychological traps क्या होते हैं। Yes. As a humans, psychological traps जो मुझे समझ में आता है, which is like कि we take misinformed decisions, be it in life or in the markets. So markets में लोग mostly किस लिए आते हैं कि भाई उनको पैसा कमाना है, right? अब पैसे कमाने के लिए वो जैसे the moment they enter into it, वो लोग पहले तो information पूरी नहीं लेते हैं। They don't educate themselves. Yes. All they do is they just open their demats and start trading. So psychological traps में as a trader या as an investor, first thing that comes out is overconfidence which leads to over trading. Overconfidence क्यों आता है कि suppose मैंने कोई stock track किया, being an investor, ठीक है, लग रहा है मुझे, मैंने track कर लिया उसे, then what happened, मैंने उसको किसी level पे purchase करा and then sold it on a higher level. फिर क्या होगा, वो और ऊपर चला जाएगा, तब हमें आएगा फोमो, fear of missing out from the trade, because यार मेरा ही तो था ये, but मैंने जल्दी कर लिया exit. So as and when that stock will fall, you'll try to jump into it because of your overconfidence of tracking it. जबकि आपने historical data studies नहीं करे हैं, आपको charts नहीं पता क्या है उसके, आपको actual में fundamentals ही नहीं पता। बहुत लोग, I'm telling you, they don't even read about what that company does. Yes. Yet they make their investing decisions, which is absolutely wrong. Yes. So one of this trap is being overly, I would say, informed about that stock कि नहीं मुझे पता है। And patience also play an important Exactly. role. Coming to the point, Yeah. patience. When the company fundamentals are good, तो आप उसमें patience रख के whenever there's a dip, you rebuy it. You gain your own quantity. Next मैम एक चीज होती है, because we are in the age of data, Yes. information, news channels, social media, तो herding is a very prominent term here. If we say herding, herd क्या होता है? भेड़ चाल। Yes. अब herding में क्या होता है, मैंने न्यूज में कोई स्टॉक देखा, अब डेटा इतना कनेक्टेड है हमारा कि वही हमें नेक्स्ट डे एसएमएस में आएगा कि ये कॉल है स्टॉक या आप खरीद लो। ये कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट ट्रैप। वो आपको सिर्फ मास प्रेशर बना के दे आर मूविंग यू इनटू बाइंग दैट व्हाइल द बिग प्लेयर्स आर एग्जिटिंग दैट स्टॉक। इट्स कॉल्ड ऑफलोडिंग इन आवर टेक्निकल टर्म्स। तो ये एक बहुत बड़ी होती है चीज, हर्डिंग। फिर होता है जब हमें, जैसे कि हमने बात करी थी फर्स्ट में कि यार हमें किसी में प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या जल्दी जल्दी बुक कर देते हैं, बट व्हेन दैट स्टॉक इज नॉट मूविंग इन आवर फेवर, तब साइकोलॉजी क्या काम करती है, आ जाएगा, नहीं तो चलो वेट करते हैं। आपने जब कोई भी ट्रेड लिया है तो आपने एक स्टॉप लॉस फिक्स करा है उसमें कि यार मैं इतना ही लॉस देखूंगा एज पर माई कैपिटल, बट बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड द आई वुड से ग्रीड ऑफ गेन्स, अब उसमें जबरदस्ती बैठते हो, जबकि कंपनी बर्बाद हो जाती है। One of which thing happened was on 4th of June. तो जिन लोगों ने 2nd जून को अभी इलेक्शन से पहले कुछ परचेजिंग करी थी, बिकॉज अरे बीजेपी आएगी, मार्केट बढ़ेगा अग्रीड, बट व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय इज डन बाय एजुकेशन बट नॉट बाय साइकोलॉजी। लोगों ने क्या चूज किया कि यार मार्केट तो जाएगा क्योंकि मतलब पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है इन अ वे। सो ये चीज है। अनदर पॉइंट, हम इससे बच कैसे सकते हैं?
बचने के लिए सबसे पहले तो प्लीज गेट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, और देयर आर सो मेनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स एंड कोर्सेज जो एक मिनिमल फीस पे आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बना देंगे, जी। वो आपको करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आप हमेशा के लिए अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई करिए। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ स्टॉक्स ही हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में देयर आर सो many financial instruments just like SIPs, exchange traded funds, sovereign gold bonds. आपको ये सब में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बिकॉज सब कुछ एक साथ कभी नहीं चलता है। इट्स ऑलवेज वन थिंग रनिंग एंड द अदर इज सेलिंग, तो यू हैव टू बी राइटली प्लेस्ड। एंड थर्ड थिंग, जो बिग मतलब ग्रेट वेटरन वॉरेन बफे हैज ऑलवेज सेड, buy when the world is in fear and sell when the world is in greed. It will always help. It's like the mantra जो सालों से चल रहा है और सालों तक चलेगा, because that's how our human psychology also works. Yes. So yeah. इसी के साथ साथ सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो डिसीजंस ले लिए जाते हैं उनको हम अपने इमोशंस उन पर हावी होने से कैसे रोक सकते हैं? यू नो, इमोशंस में इंसान कभी कभी या जल्दीबाजी में भी हम गलत फैसला ले लेते हैं, Right. तो उसको करने से कैसे हम रोक सकते हैं? तो मैम मेजर इमोशन जो एक ह्यूमन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं हम, सो फर्स्टली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज यू. It's not about the money, it's not about the market, it's how you as a human behave. डर, greed and overconfidence, these are the biggest negatives of any investor or if anyone is working in the markets. ये तीनों चीजें आपको हमेशा misinformed decisions में मोटिवेट करेंगे, बिकॉज आप इम्पल्सिव हो जाओगे. मार्केट फॉल हुआ 3%, मेरा फेयर जाग गया. अब मेरा रैशनल माइंड क्या कहेगा कि यार आई शुड बाय मोर, बट यार शिट कल दोबारा और गिरा तो या कुछ और हुआ तो वो चीज क्या है, मिस आउट होती है फिर. तो शुड वन ओवरथिंकिंग भी एक कोई ना कोई रीजन हो सकता है इसका. हाँ, हम ज्यादा सोच लेते हैं. यू आर एक्चुअली वेरी राइट. ओवरथिंकिंग मैंने कवर नहीं किया था, बट दैट आल्सो वर्क्स. अब इसमें क्या है, जब आप फेयरफुल नहीं होगे, आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड. अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ अ डार्क रूम. व्हाई? बिकॉज उसको लगता है कि भूत होगा वहाँ पे. क्यों? क्योंकि उसको यही चीज से हम बचपन में बच्चे को डराते भी हैं, जस्ट टू मेक हिम डिसिप्लिन्ड. पर अगर उस बच्चे को आप क्लियर कर दो कि बेटा डार्क रूम में कुछ नहीं है, एक एज के बाद जो हम उसको बता देते हैं, तो क्या होगा, वो बच्चा कभी भी फेयरफुल नहीं होगा उस डार्क रूम में जाने से. सेम गोज विद योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. अगर आपको पता है कि यार ये XYZ कंपनी है और मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च स्टडी करके एंड फाइनेंशियली लिटरेट होके डिसीजन लिया है टू इन्वेस्ट माय हार्ड अर्न्ड मनी इन इट, तो जब वो नीचे जाएगा ना, व्हेनेवर इट विल फॉल टू अ सर्टेन लेवल, देयर आर लेवल्स इनटू इट. तो मैं एक एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, आई वुड रादर पुट इन मोर मनी देन एग्जिटिंग इन द लॉस. सो दिस इज वन वे, गेटिंग राइट एजुकेशन. सो बेसिकली साइकोलॉजी में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए. शुड रीड अबाउट historical performance, the company's basic fundamentals and how well their future plans are. बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपने, बहुत ही जेन्युइन एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है. मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा. इसके अलावा सर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी जो रेशनल अप्रोच होती है, उनको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के मार्केट में? Again, it's all about psychology. Psychology, information, data and your study. आप स्कूल में जाते हैं कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करने के लिए, आप पहले 3 साल 5 साल मतलब डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट? एंड देन यू टेक अ जॉब एंड देन लाइफ एक्सपीरियंस एंड देन यू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप. सेम इज इन द फाइनेंस वर्ल्ड एज वेल. सो आपको पहले सारे जो भी मैंने पिछले कॉन्वर्सेशन में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेंशन किए थे, ETFs, गोल्ड बॉन्ड, स्टॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, MFs, तो आपको इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करना है. अगर आपके पास टाइम नहीं है, हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर. And one book I would really want to recommend everybody, please read The Intelligent Investor by Benjamin Graham. Consider it to be the Bible of stock markets, because उसमें आज से इतने साल पहले वो डेटा दिया था उन्होंने, considering the future, because he has understood human psychology more than any other literate author. So that's what it is. Yes. One more thing I would say कि rebalancing and reviewing of portfolio generally जो पुराने मिस इन्फॉर्म्ड
इन्वेस्टर्स हैं, लेट्स से मेरे फादर की जनरेशन हो गई, उनका क्या था, उनका ध्यान था सिर्फ पैसे कमाने में और स्टॉक्स में डालने में। उस टाइम इतना एजुकेशन नहीं था कि वो लोग देखें कब मार्केट साइकिल चेंज हो रही है, कब कुछ बड़ा इवेंट हुआ, वॉर्स हुए हैं, अभी पॉलिटिकल चीजें होती हैं, मतलब इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट यू शुड नो कि अब मेरा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मुझे उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब मार्केट नीचे है तो आई शुड इन्वेस्ट मोर, अब मार्केट ऊपर है तो आई शुड वेट, भले ही मेरे पास एक्स्ट्रा कैश आ गया but I should wait for it. So these are a few methods. So basically there is no shortcut in stock market, right? None. अगर आपको stock market में कदम रखना है तो आपको A to Z information लेनी ही होगी. You can't start with C, D, E or F, you know, yes. right? You can never reach to XYZ before learning A, B, C. No. So always start with small steps. Small steps in the sense, in आपके weekend, जैसे it's a very famous saying कि when you're working let's say 9 to 5 job, तो आप 9 to 5 job करने के साथ साथ आप अपने weekends don't spend in enjoyment until you are financially free. Spend that time in educating yourself more about how to make your money work, not you. Yes. थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करके साइकोलॉजिकल पार्ट को अच्छे से समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको कदम रखना है तो अपने इमोशंस को आपको कैसे कंट्रोल रखना है और किस तरीके से आपको अपनी साइकोलॉजी को स्टॉक मार्केट के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार करना होगा। और अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए स्टॉक मार्केट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से। इस पर हम वीडियोस के जरिए आपके लिए हर वो इंफॉर्मेशन लाते हैं जो आपका जानना जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड।